वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 385 मैजिकल मेडिसिन फॉर फॉरवर्ड। तरुण की बेखौफ आंखों में अब मौत का डर भर आया था। उसने कांपती आवाज में कहा, अक्षत नहीं, प्लीज नहीं, मैं मरना नहीं चाहता हूं। मरना तो तुम्हें होगा तरुण। अक्षत लाइटर बंद करते हुए कुछ कदम पीछे हटा। फिर उसने कहा, फर्क नहीं पड़ता कोई लड़की कौन है तरुण, उसके माँ बाप कौन है, उसने कितना बड़ा पाप या पुण्य किया है। अगर वो लड़की है तो उसके मर्जी के बगैर उसके करीब भी जाना पाप होता है। तुमने तो मेरी बहन रेप किया है, मैं तुम्हें कैसे जिंदा छोड़ दूंगा। तुमने ऐसा बोलने की हिम्मत भी कैसे की। आखिरी लाइन बोलने के बाद अक्षत का जबड़ा कस गया। उसका ऑरा भी भयानक हो उठा था। अक्षत ने आगे एक पल रुके बगैर तरुण के ऊपर जलता हुआ लाइटर फेंक दिया। पलक झपकते ही तरुण का शरीर पूरी तरह से जलकर राख में बदल गया। देर रात का वक्त। बेला ने धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोली। पूरी तरह से आंखें खोलने के बाद बेला ने कई बार अपनी पलकें झपकाई। उसके आंखों के ठीक सामने सफेद दीवार दिख रहा था। बेला ने कुछ पल तक असमंजस के साथ उस दीवार की देखा। फिर अचानक उसके दिमाग में रायचंद मेंशन में हुआ सारा वाक्य आने लगा। बेला ने परेशान भाव के साथ अपने पेट पर हाथ रखा, मगर तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। कठोर फर्श के बजाय वो इस वक्त सॉफ्ट बेड पर लेटी हुई थी। उसकी पीठ किसी के इंसान के कठोर सीने से लगी हुई थी। उसके पीछे मौजूद इंसान ने उसे कमर से मजबूती के साथ पकड़ रखा था। बेला ने जब अपने पेट पर हाथ रखा तब उसे अपने पेट पर जख्म के बजाय उस इंसान का सख्त हाथ महसूस हुआ। बेला ने थोड़ी देर तक उस हाथ को टटोला। कुछ सेकंड्स में ही बेला उस इंसान को पहचान गई थी। आखिर में कंफर्म करने के लिए बेला ने अपना सर हल्का घुमा कर पीछे देखा। जैसा कि बेला ने सोचा था, वो इंसान कार्तिक ही था। कार्तिक की आंखें बंद थी। उसने बेला को पीछे से हक कर रखा था। उसके माथे पर हल्के छोटे छोटे बाल बिखरे हुए थे। वो हैंडसम दिख रहा था, मगर नींद में भी कार्तिक के स्टनिंग चेहरे पर ठंडक पसरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कार्तिक नींद में भी कुछ सोचकर परेशान हो रहा हो। कार्तिक। बेला के मुंह से कार्तिक का नाम निकलते ही कार्तिक ने अपनी आंखें खोल दी। आंख खुलते ही कार्तिक की गहरी नीली आंखें बेला के ब्राइट काली आंखों से जा मिली। कुछ पल के आई कांटेक्ट के बाद कार्तिक ने बेला को अपने बिल्कुल करीब खींचा। फिर उसने झुककर बेला के लिप्स को अपने मुंह में भर लिया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। आज पूरी जिंदगी में बेला ने पहली बार कार्तिक की आंखों में ऐसी इनसिक्योरिटी देखी थी। किसी को खो देने का डर देखा था। शायद ये सब उसकी वजह से ही था। बेला को पैशनेटली किस करते हुए कार्तिक ने बेला को पलटकर अपने नीचे कर लिया। बेला खुद से हिल तक नहीं पा रही थी। उसकी पूरी बॉडी पर कार्तिक ने कब्जा कर लिया। एक डीप ब्रेथलेस पैशनेट किस के बाद कार्तिक ने बेला के लिप्स को रिलीज किया तो बेला गहरी सांसें लेते हुए कार्तिक को देखने लगी। उसकी आंखों में लाखों सवाल कार्तिक को बखूबी नजर आ रहे थे, मगर अभी वो बेला को कोई जवाब नहीं देना चाहता था। अभी वो सिर्फ अपनी बिलवड वाइफ को महसूस करना चाहता था। कार्तिक दोबारा बेला की ओर झुका। उसका दोनों हाथ बेला के सर के दोनों साइड बेड पर टिका हुआ था। कार्तिक ने झुककर बेला के पूरे चेहरे पर किस किया। फिर उसने बेला के फोरहेड से अपना फोरहेड जोड़कर एक लंबी सांस लिया। उन दोनों की आंखें बंद थी। सांसों के जरिए कार्तिक के शरीर के अंदर जाती हवा में बेला की अट्रैक्टिव बॉडी फ्रेग्रेंस के साथ ही सुकून घुला हुआ था। बेला का दोनों हाथ धीरे धीरे अपने आप ही कार्तिक के गर्दन में लिपट गए थे। इसी बीच अचानक बेला को समीर और नेहा का ख्याल आया। बेला ने अपनी बंद आंखें खोली। कार्तिक का हैंडसम चेहरा देखते ही बेला की आंखों में एक अनकहा सा डर उभर आया था। कार्तिक के कॉलर को अपनी मुट्ठियों में भरते हुए बेला ने पूछा, कार्तिक, समीर और नेहा कहाँ है? बेला का सवाल सुनकर कार्तिक ने अपनी आंखें खोली। उसकी गहरी नीली आंखें बिल्कुल प्लेन थी। बता पाना बेहद ही मुश्किल था। कार्तिक बेला का सवाल सुनकर खुश हुआ था या गुस्सा? बेला कार्तिक की प्लेन आंखें देखकर बुरी तरह घबरा गई। उसने अपने डैड को ऑलरेडी खो दिया था।
जहां तक बेला को याद था, उसके हिसाब से आखिरी टाइम उसके दादाजी और मॉम की हालत भी कुछ खास ठीक नहीं थी। अब उसकी फैमिली में बचे थे सिर्फ नेहा और समीर, जो अपना सेंस ऑफ ह्यूमर खो चुके थे। उसकी गैर मौजूदगी में कार्तिक ने उन दोनों के साथ क्या किया होगा, इस एक ख्याल मात्र से बेला का रोम रोम सिहर उठा था। कार्तिक की डरावनी खामोशी देखकर बेला ने बेसब्र आवाज में कहा, कार्तिक, उन दोनों ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। वो दोनों अपने सेंस में नहीं थे, उन्हें हिप्नोटाइज कर लिया गया था। इसमें उन दोनों की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती मेरी थी। मैंने ही डैड की गैर मौजूदगी में उन दोनों का ठीक से ख्याल नहीं रख पाए, उन दोनों पर ध्यान नहीं दे पाए। बेला की पूरी बात सुनने के बाद कार्तिक ने अपनी लंबी खामोशी तोड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, वाइफी, काम डाउन। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे तुम्हें हर्ट हो। रही बात तुम्हारे दोनों भाई बहन की, तो वो दोनों सेफ है, मगर तुम उन दोनों से अभी नहीं मिल सकती हो। वो दोनों रिहैब सेंटर में है, अगले 1 सालों तक वो दोनों वही रहेंगे। कार्तिक की बात सुनकर बेला ने राहत की सांस ली, मगर अगले ही पल बेला के माथे पर परेशानी की लकीरें उभर आई। बेला ने उम्मीद भरी आवाज में कार्तिक से पूछा, दादा की और मॉम, वो दोनों कैसे हैं? क्या उनकी कंडीशन ठीक है या फिर? आखिर लाइन बोलते बोलते बेला एकदम से बीच में चुप सी हो गई। बेला बिल्कुल नहीं चाहती थी उसके मॉम या दादाजी को कुछ भी हो, उन दोनों में से कोई भी उसके डैड की तरह उसे छोड़कर चले जाए। कार्तिक ने बेला के फोरहेड पर किस किया, फिर उसने बेला के ऊपर से हटकर बेड की दूसरी साइड लेटते हुए कहा, वो दोनों भी सेफ है वाइफी। इस समय वो दोनों हॉस्पिटल में एडमिट है। कार्तिक की बात सुनने बाद बेला ने दोबारा उससे पूछा, पलक, वो कैसी है? समीर उस वक्त हॉस्पिटल आया था, उसे पक्का पलक के बारे में पता चल चुका होगा। कहीं उसने पलक को होम तो नहीं किया ना? बेला के सवाल पर कार्तिक ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, उसने कोशिश किया था, मगर वो पलक को होम नहीं कर पाया। मैंने पहले से ही गार्ड्स को हायर कर दिया था। समीर के साथियों को गार्ड्स ने कुछ गलत करने से पहले ही रोक दिया था। कार्तिक पूरी बात सुनने के बाद बेला ने सुकून की सांस ली। उसे अब किसी भी चीज की फिक्र नहीं थी, सब कुछ अब बिल्कुल अंडर कंट्रोल था, सब लोग सेफ थे। आखिर में कार्तिक ने सब कुछ समझदारी से कंट्रोल किया था। गुस्से में आकर उसने समीर और नेहा को होम नहीं किया था। दोपहर में रॉकी को कहेगा। कार्तिक ने जिन गार्ड्स को हर एक फैमिली मेंबर्स की गार्डिंग के लिए लगाया था, उन्हीं गार्ड्स ने हॉस्पिटल में चाली के बेहोश होने के बाद पलक को बचाया था, और उन्हीं गार्ड्स ने रायचंद मेंशन में बेला को भी बेहोश होने के बाद प्रोटेक्ट किया था। कार्तिक पहले से ही जानता था, तरुण के पकड़े जाने के बाद उसके लोग बेला और उसकी फैमिली को जरूर टारगेट करेंगे। इसीलिए कार्तिक ने खास तौर पर रायचंद मेंशन के आसपास रॉकवेव के एक्सपर्ट्स को गार्डिंग पर लगाया था। अंत में कार्तिक का अनुमान बिल्कुल सही निकला। तरुण के छिपे हुए लोगों ने पूरे रायचंद फैमिली के साथ ही बेला को भी जान से मार देने का इंतजाम कर लिया था, मगर थैंकफुली कोई नहीं जानता था कार्तिक चेयरमैन है। कार्तिक ने उन लोगों से 100 कोस आगे की चीजों को परख लिया था, जिसकी वजह से आज हर कोई सेफ था। कार्तिक के चेस्ट पर अपना सर रखते हुए बेला ने पूछा, उन ट्रेजर्स का क्या हुआ कार्तिक? और ऑस्ट्रेलिया का क्या हुआ? क्या ऑस्ट्रेलिया अब भी कैनिबल ट्राइब के कंट्रोल में है? बेला के सवाल पर कार्तिक ने उसके सिल्की बालों में अपनी सख्त उंगलियां चलाते हुए कहा, ऑस्ट्रेलिया अब हमारे कंट्रोल में है। वहां मौजूद कैनिबल ट्राइब के सारे लोग भी मारे जा चुके हैं वाइफी। कार्तिक का जवाब सुनकर बेला ने फिर से पूछा, ये सब तो ठीक है, मगर ट्रेजर्स, उनका क्या हुआ? तुम्हें तरुण के बारे में कैसे पता चला? बेला का सवाल सुनकर कार्तिक ने उस पल को याद किया जब उसे तरुण के बारे में पता चला था।
फिर उसने आराम से कहा, ट्रेजर्स को क्या होगा वाइफी? ट्रेजर्स हमेशा से अपनी जगह पर ही है, मेरी मौजूदगी में उन्हें क्या हो सकता है? कार्तिक का जवाब सुनने के बाद बेला पहले पल में तो कंफ्यूज हो गई, मगर दूसरे पल में कार्तिक के बातों का मतलब समझ आते ही बेला को आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। ट्रेजर्स चोरी होने की बात पर बेला को पहले ही डाउट हो रहा था। तीनों ट्रेजर्स रॉकवेव की बैकबोन थी। उनकी प्रोटेक्शन कार्तिक की प्रोटेक्शन से 100 गुना ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। उन्हें चुराना असंभव काम था। कार्तिक की प्रेजेंस में ऐसा कर पाना मुश्किल ही नहीं असंभव था। अगर पूरा ऑस्ट्रेलिया भी कैनिबल ट्राइब के कंट्रोल में आ जाए, तब भी ट्रेजर्स को गार्ड करने वाले गार्डियंस अकेले ही पूरे ऑस्ट्रेलिया को फ्री कराने की ताकत रखते थे। उन ट्रेजर्स गार्डियन को उस देश में भी कोई नहीं हरा सकता था। जो देश पूरी तरह से रॉकवेव के कंट्रोल से बाहर जा चुका हो। उन गार्डियंस की एबिलिटीज देवताओं जैसी थी। कहा जाता था, ट्रेजर्स को गार्ड करने वाले गार्डियंस को चेयरमैन पर्सनली ग्रूम करता है, इसीलिए उनकी एबिलिटीज 100 विंग वॉरियर्स से भी कई गुना ज्यादा थी। बेला ने अपना सर उठाकर कार्तिक से पूछा, अच्छा, अगर ट्रेजर्स चोरी नहीं हुई थी, तो ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट से चोरी हुई क्या थी? क्या वो नकली ट्रेजर्स थी? बेला के सवाल पर कार्तिक ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, नहीं, उन्हें पूरी तरह से नकली या असली नहीं कहा जा सकता है। वो ट्रेजर्स असली ट्रेजर्स की प्योर कॉपी थी, बस उनमें थोड़ा फेर बदल कर दिया गया था। अगर वो नकली होती, तो तरुण कभी भी उसके करीब नहीं आता। कार्तिक की बात सुनकर बेला ने हंसते हुए कहा, ओ, अब मुझे समझ आया। तुम्हें पक्का उन ट्रेजर्स के जरिए ही तरुण के बारे में पता चला होगा। तुमने पक्का उन ट्रेजर्स के साथ कैमरा वगैरह जैसा कुछ रखा होगा, जिसके जरिए तुमने शाकाल का असली चेहरा देखा होगा। क्या मैं सही हूं? बेला की बात को कार्तिक ने नकारा नहीं। असल में उन ट्रेजर्स की कॉपीज में जो फेर बदल किया गया था, वो उनके अंदर ऐसा माइक्रो कैमरा इंस्टॉल करना था, जिसे कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता था। कार्तिक ने उस कैमरा के जरिए ही आज सुबह में जाना था। तरुण ही शाकाल है। आज से पहले तो कार्तिक भी नहीं जानता था शाकाल कौन है। शाकाल की असलियत पता करने के लिए ही कार्तिक ने जानबूझकर ट्रेजर्स की कॉपीज को चोरी होने दिया था। आज सुबह से जो कुछ भी हुआ था, सब कुछ कार्तिक की मर्जी से ही हुआ था। सिर्फ रेयांश और आदित्य की किडनैपिंग और समीर और नेहा का सच कार्तिक के लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, मगर अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बेला ने कुछ पल की खामोशी के बाद धीरे से कहा, कार्तिक, मुझे वॉशरूम जाकर थोड़ा फ्रेश होना है। बेला की बात सुनकर कार्तिक ने उसे अपने बाहों से रिहा करते हुए कहा, जाओ। बेला बेड पर उठकर बैठ गई। नीचे उतरने से पहले बेला ने टी शर्ट उठाकर अपना पेट चेक किया। उसके पेट पर जख्म क्या, कट का एक निशान तक नहीं था। बेला ने अपना टी शर्ट नीचे कर दिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कार्तिक से पूछा, पर्ल्स आइलैंड की जादुई दवाई? अब जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। डिनर के लिए नीचे सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। ओके, बेला ने कहा। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड डियर रीडर्स। हो सका तो रात को एक और चैप्टर आएगा, उसी के साथ एंड भी हो जाएगा। वेल